अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बयानुल कुरान में आज मैं पढ़ूंगी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 और 4। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हुदल लिल मुत्तकीन था कि हिदायत है इस किताब में मुत्तकी लोगों की, और अब आगे उनकी क्वालिटीज़ आ रही हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो ईमान रखते हैं गैब पर। ये मुत्तकीन के औसाफ में पहला वصف है कि वो ये नहीं समझते कि बस जो कुछ हमारी आंखों में नज़र आ रहा है और हमारे 5 सेंसेस हमें मतलब पता चल रहा है वही कुल हकीकत है। इन्हें असल नहीं, असल हकीकत तो हमारे हवास की सरहदों से बहुत परे वाक़ है। हिदायत कुरानी का नुक्ता आगाज़ ये है कि इंसान ये समझ ले कि जो असल हकीकत है वो इसकी निगाहों से मस्तूर है। इंग्लैंड के बहुत बड़े फ़लसफ़ी ब्रैडली की किताब का उन्वान है अपीयरेंस एंड रियलिटी। इसमें लिखा है कि जो कुछ नज़र आ रहा है ये हकीकत नहीं, हकीकत सेकंड में इसके ऊपर कुछ रख लूँ ज़रा। ओके, तो अपीयरेंस एंड रियलिटी में इसने लिखा है कि जो कुछ नज़र आ रहा है ये हकीकत नहीं है, हकीकत इसके पीछे है। और उसके बाद आगे है कि एक और किताब में एक चीनी फ़लसफ़ी ने लिखा है कि देयर इज़ नथिंग मोर रियल दैन वट कैन नॉट बी सीन एंड देयर इज़ नथिंग मोर सर्टन दैन वट कैन नॉट बी हर्ड। यानी कि वो हक़ाइक़ जो आँखों से देखे नहीं जा सकते और कानों से सुने नहीं जा सकते, उनसे ज़्यादा यकीन और वाक़ई हक़ाइक़ कोई नहीं है। तो अल्लज़ीन फिर आगे कहें वो युकीमून सलाता, और वो नमाज़ कायम करते हैं, अल्लाह के साथ अपना एक ज़हनी और कल्बी और रूहानी रिश्ता इस्तेवार करने के लिए नमाज़ कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उससे वो ख़र्च करते हैं। यानी खैर भलाई और नेकी में, लोगों की तकालीफ दूर करने में, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए वो खर्च करते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ ये हो गई। उसके बाद आगे है अगली आयत नंबर 4 में वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो जो ईमान रखते हैं उस पर जो ए नबी आपकी तरफ नाजिल किया गया है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी जो ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया। ये बहुत अहम अल्फाज हैं। आम तौर पर आजकल हमारे यहाँ ये ख्याल फैला हुआ है कि साबका आसमानी किताब तौरात और इंजील वगैरह के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं की हद तक तो शायद ये बात सही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं वाली बात बिल्कुल गलत है। देखिए, कुरान का आगाज़ में ही किस कदर अहतमाम के साथ कहा जा रहा है कि ईमान सिर्फ कुरान पर नहीं बल्कि इस पर भी ज़रूरी है जो इससे पहले नाजिल किया गया। सूरत निसा की कोई 6 हिजरी में जाकर नाजिल हुई। इसकी आयत नंबर 136 आई थिंक ये के अल्फाज में है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और इसके रसूल पर और इसकी किताब पर, और जो अल्लाह अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर नाजिल किया, और उस किताब पर जो इससे पहले नाजिल की जा चुकी है। चुनांचे तौरात, इंजील, ज़बूर, सूहफ़ इब्राहीम पर इजमाली ईमान की अहमियत की अच्छी तरह समझ लीजिए। अलबत्ता चूँकि हम समझते हैं और मानते हैं कि इन किताबों में चेंजेस हो चुके हैं, लिहाजा इन किताबों का कोई शय जो कुरान पर हुज्जत बन के यानी कि उस पर दलील बनकर नहीं यूज़ की जा सकती। जो चीज़ कुरान से टकराएगी हम इसको रद्द कर देंगे और इन किताबों में किसी शय को दलील के तौर पर नहीं लाएंगे। लेकिन जहाँ कुरान मजीद की किसी बात की नफ़ी ना हो रही हो वहाँ पर हम इससे फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत से हक़ाइक़ ऐसे हैं जो हमें इन किताबों से मिलते हैं। मसलन अंबिया के दरमियानी ज़माने यानी कि किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो आए थे, वो हमें तौरात से मिलती है जो कुरान में नहीं है। कुरान में कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पहले उनसे जिक्र आ जाता है, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें उससे नहीं पता चलता जो हमें उससे पता चलता है। और अगला पार्ट है आयत का, जो लास्ट पार्ट है, वह बिल आखिराती हुम यूकिनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यहाँ नोट करने की बात है कि बाकी चीज़ों पे ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जबकि आखिरत के लिए ईकान का लफ्ज़ इस्तेमाल है। वाक़या यह है कि इंसान के अमल के एतबार से सबसे ज़्यादा मौसर शय ईमान बिल आखिरा है। तो इसका अगर वो आखिरत पर सही तरीके से ईमान लाएगा तो फिर ही वो अपने अमाल को दुरुस्त कर सकता है। तो इसलिए आखिरत के ऊपर वो लोग ईमान रखते हैं, उसके ऊपर वो यकीन रखते हैं। व बिल आखिरती हम यूकिनून के अल्फाज में ये मफ़हूम भी है कि आखिरत पर इन्हीं का यकीन है। तो ये हो गई आज की आयतें। इंशाल्लाह जो है अगली सेशन में हम आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। फ़ी अमान अल्लाह।